एक बड़ी तादाद बच्चों की देखो माँ से ज़्यादा मोहब्बत रहती है और बाप का डर बच्चों को ज़्यादा रहता है। सुबह से लेकर शाम तक बाप घर में नहीं रहता, सुबह से लेकर शाम तक घर में माँ रहती है और माँ का लाड़ प्यार देकर पूरी शरारतें करती और माँ भी जो है सिर्फ अल्डा ले को, प्यार कर ले को, लाड़ दे ले को, मोहब्बत दे ले को रहती और बच्चे पूरे के पूरे काम नहीं करने के भी कर डालती। शाम को बाप थक को कर को आता है, आते ही बाप को क्या अभी अपडेट नहीं है बच्चा का, बच्चे कहाँ गए थे, किन से मिले, स्कूल गए थे नहीं गए थे, पढ़े लिखे नहीं करे। बाप थक को जैसे ही घर को आती माँ जो है कंप्लेंटा बोलना शुरू करती, तुम्हारे बच्चे देखो सुबह से लेकर शाम तक मेरा नाक में दम कर डालती, आज उन्हें वो करे, आज उन्हें वो करे, आज इन्हें ये करे, आज उन्हें वो करे। बाप पहले परेशान होकर आता है, फ़ौरन लकड़ी उठाता है, बेल्ट उठाता है, बच्चा को अच्छा बजोड़ता, बच्चे मारा खा लेकर और लेक जाकर बेड पर उनके सो जाती है। फिर बाप थक को रहता है, बाप अपनी जगह पर सो जाता है। कि ये तरबियत असल अगर तरबियत बच्चों की करना है तो माँ का डर और खौफ बच्चों के लिए रखो और बाप की मोहब्बत रखो। ये बात अलग लग रही है, तुम क्या है ना उल्टी बात कर रहे हैं, बाप का डर रहना सोना, माँ की ना मोहब्बत रहना सो। सुबह से लेकर शाम तक बच्चे माँ के कंट्रोल में रहती। अगर माँ स्ट्रिक्ट रहे और माँ सही और गलत का सही फैसला करने लगे और माँ बच्चों के साथ में उनकी अच्छाई के लिए गुस्से का मामला करे, डर खौफ पैदा करने का मामला करे, देखो बेशक पैदा करी सो माँ, ममता तो रहती है माँ के दिल में, लेकिन तरबियत करने के लिए बाप का दर्जा अगर माँ लेकर सुबह से लेकर शाम तक बच्चों की तरबियत करी तो बच्चे गलत रास्ते पर जाने से डरती। अरे अम्मी डराती भी हम ना, अम्मी मारती भाई, अरे चल बा जाको पढ़ लेंगे क्या होमवर्क जो कुछ भी कंप्लीट कर लेंगे, अम्मी मारती नहीं तो। एक माँ का डर रहना, दोस्ता को बुलाए बच्चे को बच्ची को, नहीं हमारा अम्मी इतनी रात को भेजते नहीं, मगरिब के बाद हमारा घर के बाहर जाने देते नहीं, अम्मी डरा दी। माँ का डर एक खौफ रहा तो बच्चे क्या रहता है बोलो, एक घर के अंदर एक अच्छी तरबियत पाती हूँ। और बाप थक को कर को घर को आती, घर को आने के बाद में बाप का क्या रहता रोल, घर से बीवी बच्चों से मोहब्बत मिलना, बीवी बच्चों को प्यार देना। घर में आको बाप बैठे सुबह से लेकर शाम तक माँ जो भी डराना था, लिखाना था, पढ़ाना था, तरबियत करना था पूरा करे। फिर बाप आते ही अब बच्चे बाप को शिकायत बोलती, अब्बा अम्मी मुझे मारे आज, अब्बा अम्मी ये करे, तो बाप माँ को बुला को नहीं अल्टाता, कहीं को बच्चे को मारे सो, कहीं को बच्चे को करे सो। बाप को मालूम मेरी बीवी जो भी बच्चा इनके वास्ते करी अच्छे के लिए करी सो, इन्हें जो भी करे इनो बच्चे की अच्छी तरबियत के वास्ते। अरे अरे छोड़ो भी आओ भी जान दे, अब्बू आ गए तुम्हारे, अब कौन भी मारे सो तुम ना, कौन लड़ रहे, बच्चे बाप के सीने से लग जाती। फिर बाप की मोहब्बत मिलती, बाप का प्यार मिलता। माँ का तो भाई डिफॉल्ट मिलता है प्यार, माँ छाती से लगा को दूध पिलाई, 9 महीने पेट में रखो, पैदा करी, बच्चे को जर्रा का तो भी होगा, जर्रा जख्म लगा, बच्चा गिर गया, माँ की आंखों में से आंसू आ जाती, पूरा होता है। लेकिन बाप के सीने से जैसा ही लगती है और कंफर्टेबल महसूस करती। अब्बा को पूरी शिकायत सुनाती, अब्बा भी ठीक है छोड़, अम्मी मारे नहीं, मैं अच्छा अम्मी कर ला तू, अम्मी को कर दूँ। फिर अगले दिन वो रूटीन, बाप सुबह ही घर तक चले गए, फिर सुबह से लेकर शाम तक का वक्त बच्चा माँ की तरबियत का रोल शुरू होगा। डराना, अल्डाना, बच्चों को कंट्रोल में रखना, ये पूरी माँ की जिम्मेदारी। अगर माँ ये रोल नहीं करे, सुबह से लेकर शाम तक बच्चे पूरी शैतानी हरकतें करती, बाप आते फिर मारा खाती, फिर अगले दिन वो रूटीन, फिर शैतानी हरकतें करती, माँ को बोले बगैर काहे की चले गए, फिर लिए कर लिए और मालूम ओ अब्बा ये टाइम को आती, ये टाइम को घर को चल जाना, डर को 11 बजे 12 बजे ये 10 बजे इधर उधर चुनखा ले को घर को आती। बच्चे आने के बाद में फिर बाप के मारा खा ले को, बाप की नफरत दिल में, माँ की नफरत भी दिल में। अम्मी देखे तो सुबह से लेकर शाम तक क्या बीच बोलते नहीं मंजे, अब्बा आते ही अब्बा कैसे मारा खिलाती। फिर उस बच्चे के दिल में एक एग्रेसिवनेस शुरू होता है, एक नफरत करना मिजाज शुरू होता है, बाप से नफरत करता है, माँ से नफरत करता है। और सुबह से लेकर शाम तक का जो उसे वक्त मिलता नहीं, माँ कंट्रोल नहीं कर सकते ना, तो और गैर गलत कामों में चल जाता। तो माँ बाप की जो जिम्मेदारी है उस जिम्मेदारी को माँ बाप बांट लेना कि भाई तुम एक काम करो, बीवी माँ बच्चों के ऊपर कंट्रोल करना, बाप मोहब्बत देना, प्यार देना, सीने से लगा लेना। हाँ, बड़ी गलती को बाप मारना, बाप जो है डांटना, बाप गुस्सा करना, तब क्या होता बोलो, अरे अब्बा मंजे रोज आपको सीने से लगा को प्यार करने वाले, मोहब्बत करने वाले, आज इनो मेरे ऊपर रिवर्स हो रही, मंजे गुस्सा कर रही, मंजे अल्डा रही, बोले तो कुछ तो बड़ा मसला है, मैं अब संभल को रहा तो अब्बा कभी प्यार करने वाले आज गुस्सा कर रही तो ये बड़ी गलती है। बच्चा अलर्ट हो जाता है, उस गुनाह से बचने लगता है, उस गलती से बचने लगता है। तो माँ बाप से मेरी दरख्वास्त है कि माँ सुबह से लेकर शाम तक अपने बच्चों की रूटीन का एक टाइम टेबल बनाए। आज मैं ये टाइम पर खिलाना, मैं ये टाइम पर बच्चे को मैं पढ़ाना, ये टाइम पर मैं बच्चे को मदरसे भेजना, ये टाइम पर बच्चे को मैं मोबाइल लैपटॉप खिलौने के गैजेट्स वगैरह देना ज़रूरी है। 24 घंटे मोबाइल लैपटॉप दिए हार्ड हो जाती है बच्चे, लेकिन कुछ घंटे के वास्ते, आधे घंटे के वास्ते मोबाइल भी देना आप,
लैपटॉप भी देना, बच्चा कार्टून भी देखना, बच्चा गेम्स भी खेलना, बच्चा राइम्स भी सुनना, नात भी सुनना, ताकि बच्चे के अंदर दुनिया के नॉलेज भी मिले, दुनिया की टेक्नोलॉजी के बारे में पता चले। इस वजह से बच्चे को गैजेट्स भी थोड़ी देर के लिए, आधे एक घंटे के लिए देने से बच्चा बिगड़ नहीं जाता। बच्चे के अंदर एक डेवलपमेंट्स होती, उसके अंदर और कुछ क्वालिटीज़ पैदा होती हैं और कुछ नॉलेज गेन करने का मौका मिलता है। और बाप की जिम्मेदारी क्या है? सुबह से लेकर शाम तक घर में नहीं थे, बीवी से फ़ोन पे राब्ते में रहना। आज बच्चे क्या करें, कैसा करें, अच्छा मैं नहीं डराता, तुम्हें डराओ इसके बदली। तो बच्चे जो है सुबह से लेकर शाम तक एक माँ के एक अच्छे कंट्रोल में रहती और अच्छी तरबियत पाती। मैं उम्मीद करता हूँ माँ बाप मेरी इस बात को एक पॉजिटिवली लेती। देखो नेगेटिवली लिए तो ना मेरा नुकसान है ना आपका नुकसान है, नुकसान बच्चों का है। सो बच्चों को समझो, आज की जनरेशन के बच्चों को समझो। आज नज़र रखना बच्चों के ऊपर इस वजह से ज़रूरी, पहले तो ये बच्चे घर के आंगन में खेलते थे, रोड पर खेलते थे, गली में खेलते थे। ज़्यादा से ज़्यादा माँ बाहर जाकर देखते बच्चा खेल रहा है कि नहीं खेल रहा है, कहाँ कि दूर चलेगा तो जाकर, अरे कहाँ चलेगा सो दूर कर को बच्चों के बारे में सोचते थे। आज बच्चे घर के बाहर नहीं जा रही, आंगन में भी नहीं खेल रही, गली में भी नहीं खेल रही, फ़ोन में रखो, नहीं तो खेलने की चीज़ें खेल रही, फ़ोन में रहती, गली में नहीं, अमेरिका को चले गए रहती, गली में दूर की बात तो यूएस को चले गए रहती। बच्चे फ़ोन के ज़रिए से कहाँ की चल गई रहती, कहाँ कहीं गुमराही में चले गए रहती। तो माँ बाप ऐसी नज़र रखना बच्चों के ऊपर, बच्चों की स्किल डेवलप भी होना, बच्चे अखलाक वाले भी बनना, बच्चे टेक्नोलॉजी को भी समझना, अच्छे नेक भी बनना और गुनाहों से, बुराइयों से, गलत चीज़ों से, गलत नशे से बचना। नशा सिर्फ याद रख लो, एक बात बार बार बोलना चाहता हूँ, नशा सिर्फ जो आजकल चल रहा है सिगरेट, गांजा, शराब, सिर्फ ये नहीं नशा। मोबाइल सबसे बड़ा नशा बन गया है, सोशल मीडिया सबसे बड़ा नशा है, जिसमें इतना एडिक्ट होगी बच्चे, जिससे बच्चों की ज़िंदगी तबाही और बर्बादी पर चल जा रही, मेंटली डिस्टर्ब और बीमार हो जा रही बच्चे। तो माँ बाप जो है बच्चों को समझना, उनकी सलाहियत को, उनकी क्वालिटी को समझ कर उनको उस जगह पर लगाना ज़रूरी है। और एक खास बात, सिर्फ मार डालना बच्चों को, बस मिले सो बस गुस्सा आया, पूरा जो कुछ भी टेंशन थी माँ को बाप को सुबह से शाम तक लेको बजोड़ डाले बच्चों को, नहीं ये तरबियत नहीं। बच्चे ज़िद्दी बनती, मंड हो जाती और मारा खा 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 को उनके अंदर एक ऐसी ख़राब आदत पैदा हो जाती है, क्या गलती करे तो दोबारा मारती, उनका काम क्या है मारने का। नहीं, बच्चों को एक डर, एक खौफ पैदा करो उनके अंदर, मोहब्बत मिलना, प्यार मिलना उनको, और उनके अंदर एक चीज़ कहीं ना कहीं रहना, ये गलती करे तो अम्मी मुझे ऐसी सज़ा देती, अब्बा मुझे ऐसी सज़ा देती। और कभी कभार माँ बाप की अच्छी तरबियत का तरीका ऐसा रहता है, बच्चा को सिर्फ इतना बोले तो बस डर जाती, जो हम इतना बात नहीं करती, जो हम इतना बात नहीं करते, ज़रूरत ही नहीं तुम्हारे जैसे बच्चा की बात नहीं करते। बच्चे कितने की डर जाती है इसमें, अरे मेरी अम्मी मेरे अब्बू इतना प्यार करने वाले हमारे से नहीं बात करते बोल रही। ये चीज़ घर के अंदर पैदा करना है। और औलाद की अगर अच्छी तरबियत करना चाहती तो बच्चा को इस दौर में, छोटे बच्चा को ख़ास तौर पर, ये सीरियल घर में माएँ देखती, वो बच्चे नहीं देखना, माँ बाप भी खुद बचना इन सब चीज़ों से, और ख़ास तौर से बच्चे ये सब चीज़ें नहीं देखना। ये सीरियल से सिर्फ बड़े बिगड़ने का नहीं, बड़े सिर्फ देखती भूल जाती होता, लेकिन बच्चे ये सीरियल्स जब माँ देख लेकर बैठी रहती है तो ये बच्चे पूरा उसे ऑब्जर्व करती, खुद प्रैक्टिकली करने वाले बनते, और उनके अंदर ही अंदर वो एक्टिंग चलती रहती है, ऐसा करो वैसा करो, ऐसा अल्टाओ, दादी को ऐसा बोलो, फूफू को ऐसा बोलो। सीरियल हमें वैसा दिखा रहा है आजकल, सास बहू के झगड़े, सास नड़न के, बहू के भी नड़न के, देवरानी के भी, जटानी के, ये चीज़ें आजकल ज़्यादा चल रही। ये पूरा ऑब्जर्व बच्चे करते, और बच्चे जब ऑब्जर्व करती रियलिटी में प्रैक्टिकली तौर पर उसे डिलीवर करती, तब जाकर माँ बाप बच्चा को बदलाने की कोशिश करती, मार से तोड़ से बच्चे कंट्रोल में नहीं आते और हाथ से निकल जाते।